हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, लेकिन आप पेशेंस के साथ पढ़ते जाइए, चीजें स्मूथ रहेंगी। ठीक, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उनको समझते जाइए। बस मैथमेटिक्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू देन। ठीक, इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ दिया हुआ ज्ञान आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक अवर वीडियोस, और अगर नहीं पसंद आता है या आपको कोई इसमें कमी नजर आती है तो प्लीज हमें सजेशंस बॉक्स में कमेंट्स में लिख दीजिए, या हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसके चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हम डेफिनेटली उन चीजों को, या आप कोई पर्टिकुलर चीज डिस्कस करवाना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको, जिसका आपको डिस्कशन चाहिए, या कोई टॉपिक है जो आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, जस्ट राइट इट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स और एप्लीकेशन। देन विल डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे, उन चीजों को इंप्रूव करेंगे, एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू अ बेटर क्वालिटी वीडियो एंड विद ग्रेट कंटेंट। ठीक, चलिए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम अब आपको ये जो वीडियो है इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2, आई थिंक 2.2 ही है, यस, अब आप इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज फुल्ली कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमें देख लेने दीजिए कितने एक्सरसाइजेस हैं इन टोटल। तो 2.2 है, 2.3 उसके बाद चैप्टर खत्म। मतलब अब इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस तो आपकी टोटल 4 ही हैं, चौथी आपकी ऑप्शनल है, हम उसको भी डिस्कस करवाएंगे। तो एक्सरसाइजेस तो आपकी 4 ही हैं, लेकिन चैप्टर की जो डेप्थ एनालिसिस है ना वो बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आगे तक आपका ग्राफिकल एनालिसिस, कोई पॉलिनोमियल की एनालिसिस, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसको हम लिख देते हैं। पहली चीज हमने आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स उसको आप क्लासिफाई करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। फिर डिपेंडिंग ऑन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, एक ही वेरिएबल की हम बात करते हैं, एक ही वेरिएबल की हम बात करते हैं, उसमें जो पॉलिनोमियल में आपकी हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल है वेरिएबल की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसको फिर क्लासिफाई किया जाता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लीनियर, highest power of the variable is 1, quadratic, highest power of the variable is 2, cubic, highest power of the variable is 3, biquadratic, highest power of the variable is 4 and so on। उसके बाद आगे चल के हमने आपको बताया था कि जीरोस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। जीरोस का सिग्निफिकेंस ये होता है बच्चों कि जो भी फंक्शन का ग्राफ है, जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस से एक्स की वैल्यूज उठाते हैं, वाई एक्सिस पे हम पूरे फंक्शन की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, और जो भी कर्व हमें मिलता है वो हमारा ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ये एक्स पुट किया, ये वाई मिला, ये एक्स पुट किया, ये वाई मिला, ये एक्स पुट किया, ये वाई मिला, तो इन सबको आप फ्री हैंड ज्वाइन करते जाइए, जो भी आपका ग्राफ बनेगा ये हम कहते हैं ये आपका पी एक्स है, यही आपका वाई होता है और ये एक्स होता है। ठीक, तो इसको हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बोलते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, आप इस एक्स को पुट किए, ये वैल्यू मिली, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। इस एक्स को पुट किया, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। इस एक्स को पुट किया, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। तो ये वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम इस एक्स को पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, 0 है। इस एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हम ये कहते हैं कि इस पे आप जो भी जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर जाता है, ये ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर जाता है वहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस ग्राफ में जितने जगह वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज मिल जाते हैं। तो ये होते हैं 3 जीरोज आपको मिल गए। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक के एनालिसिस पे आए थे। क्वाड्रेटिक एनालिसिस में हमने कहा था कि जो जीरोज होते हैं उसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे पहले हम मान लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 0 नहीं होती है और a b c कॉन्स्टेंट्स होते हैं।
ठीक, तो अगर हम मान लें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस पॉलिनोमियल को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, जो कि आपका आता है, इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको हम फैक्टराइज जब करते हैं तो यही आपको सिखाया गया स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में ऑफ क्वाड्रेटिक। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये होता है कि आप जीरोस निकालिए, उसको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई होता है। ये आपको याद रखना है। और उसी तरीके से हम कहते हैं कि अ क्वाड्रेटिक विद अल्फा एंड बीटा एज जीरोस इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जीरोस प्लस अल्फा बीटा। इतना आपको क्वाड्रेटिक के लिए याद हो जाना चाहिए, ये एकदम याद कर लेना है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वाड्रेटिक के जीरोस अल्फा बीटा है तो इसको आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। और एक क्वाड्रेटिक जिसके की जीरोज अगर अल्फा बीटा जीरोज आपको दिए हुए हैं तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक होती है जिसके की जीरोज अल्फा बीटा होता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आना चाहिए, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आना चाहिए एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता होना चाहिए। इतना क्वाड्रेटिक में आपको पता होना चाहिए। बाकी फिर हमने आपको उसके पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ बनते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो 3 ग्राफ ये पॉसिबल होते हैं, और अगर a लेस देन 0 है तो 3 ग्राफ ये पॉसिबल होते हैं। इस केस में किस केस में कितने जीरोज मिलते हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इन दोनों केसेस में 2 जीरोज मिलते हैं, इन दोनों केस में 1 जीरो मिलता है, और इन दोनों केस में 1 भी जीरो नहीं मिलता है। तो क्वाड्रेटिक की एनालिसिस हम लोगों ने इतनी कर ली है। इतनी एनालिसिस बच्चों आपको समझ लीजिए कि अगर आपको इतनी एनालिसिस आ गई है तो आप क्वाड्रेटिक का 50% टोटल थियोरी पढ़ चुके हैं, 50% टोटल थियोरी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमने आपको बताया था क्यूबिक हमने आपको बताया था कि भाई क्यूबिक जो है आपका वो होता है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अभी हम आज आपको जो लिखवा रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए, याद। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a b c और d कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने ये कहा था कि ax क्यूब हैज जीरोज। अगर हम कहें कि इस क्यूबिक के जीरोज अल्फा बीटा और गामा हैं तो हम ये कहेंगे कि पहला रिजल्ट आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये डी है बच्चों, केवल डी एक्स नहीं है, इज इक्वल टू, इसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। 3 रूट्स लिखे हमने, यस। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक को हमने फैक्टराइज कर दिया 3 फैक्टर्स में। ठीक, उसके बाद सेकेंड आपका आता है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो को लेके जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आपका आता है सी बाई ए विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका आता है अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और उसके बाद क्यूबिक विद जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा इज a into x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma times x minus alpha beta gamma, ये आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक। एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है, ठीक। एनसीईआरटी में दिया तो इनडायरेक्टली सब है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी पूछ देता है एग्जाम्पलर में जाके, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दी हुई है, ठीक। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दी हुई है, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए। अब आप धीरे बड़े हो रहे हैं, अभी से अगर आप आगे की चीजें पढ़ते जाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी से सीरियस नहीं होंगे तो आप सोचेंगे केवल हमारे पास जो दिया है बस वही पढ़ लेना, तो आगे चल के चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, ठीक। तो ये चीज इतना आपको क्यूबिक में याद रखना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? मगअप कर लीजिए, एकदम रट जाइए। क्वाड्रेटिक क्यूबिक के रूट्स अगर जीरो है तो फैक्टराइज करके ये लिखते हैं, क्यूबिक के जीरो ये हैं तो फैक्टराइज करके ये लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स ये आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम ये आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आता है, और क्यूबिक को फॉर्मेशन के लिए ये तरीका आपका आता है, ठीक है। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज सी बाई ए। क्वेश्चन कहां गया जो हम ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन तो हम देख के लिख देंगे एग्जाम्पल्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 आपका कर सकते हैं। जितना आप पढ़ चुके हैं उसमें आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें हमें कहीं भी क्यूबिक के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं, उसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक ही है। Find the quadratic polynomial with given numbers as the sum of the product of root zeros। तो इसने जीरोस के लिए 6 क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए बोला है, जिसके कि जीरोस उसने दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपके क्यूबिक के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा और उसके पहले जो थियरी दी हुई है एग्जांपल 4 के बाद और एग्जांपल 5 से पहले, वो यही क्यूबिक की थियरी है, ठीक। तो चलिए एक एक करके हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट 3 minus 1 and 1 by 3 minus 1 by 3 are zeros of what? Px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify। Shift between zeros and the coefficients। ठीक है, चलिए तो पहला तो टारगेट ये है कि भाई देखो
हमने आपको पहले ही बोला कि क्वाड्रेटिक के अलावा सॉल्विंग आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक के अलावा सॉल्विंग आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, मतलब विद फॉर्मूला। बाकी सब हिट एंड ट्रायल ही है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। सेटिस्फाई कर गया तो रूट होगा, जीरोस होंगे, और नहीं सेटिस्फाई किया तो जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एज सिंपल एज दैट। तो क्यूबिक के लिए वो आपसे सॉल्व नहीं करवाएंगे, कभी कभी नहीं कहेगा कि भैया सॉल्व करके निकालो, ये नंबर्स नहीं देगा, वो दे देगा। और नहीं भी देगा तो ऐसी सिंपल वैल्यूज देंगे, ऐसी सिंपल वैल्यूज देंगे जो तुरंत ऑब्जर्व हो जाए। जैसे 1 पुट करो, -1 पुट करो, 0 पुट करो। कभी भी मान लीजिए इन केस आपको ये वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, आपको जीरोस निकालने पड़ गए, तो सबसे पहले आप 1 0 -1 2 -2 से स्टार्ट करना है, यानी कि 9099 555 से स्टार्ट करिए। नहीं, मोस्टली -1 1 0 -2 2, इसमें से एक 0 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अब बाकी तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, फिर कर लीजिएगा। अभी हम इसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट, ये निकालना है, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हम पहले तो वेरीफाई करते हैं द सॉल्यूशन, वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ जीरोस। पहले हम जीरोस का वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये आपका px है, जीरोस ऑफ px 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। तो पहली वैल्यू 3, तो p ऑफ 3 क्या आएगा? p ऑफ 3 आएगा 3 इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। क्या आया? 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 33 -3। तो 27 इंटू 3 इज 81, और इन सबको जोड़ दीजिए, सब निगेटिव है, तो 3 3 6 5 11, 1 3 1 4 4 8, 81 - 81 इज 0। Therefore x is equal to 3 is a 0 of px। एक हमने वेरीफाई कर लिया, क्यों? क्योंकि 3 पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। p ऑफ -1, p ऑफ -1 निकालते हैं, तो ये आपका आएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -3 हो गया। सॉरी, हाँ, 3 इंटू -1 का क्यूब -1, तो 3 इंटू -1 इज -3। -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो -5 इंटू 1 इज -5, और -11 इंटू -1 इज +11 एंड -3। तो ये कितना आ गया? 5 3 8 -8 -3 -11 +11 which is equal to 0। तो therefore x is equal to -1 is a 0। ये भी एक 0 हो गया। चलिए, 2 वेरीफाई कर लिए। तीसरा, p ऑफ -1/3 करते हैं, तो ये आपका आएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। सॉल्व करिए, ये आएगा 3 इंटू -1/3 -1/3 -1/3 -5 इंटू -1/3, तो ये तो सीधे सीधे +11/3 -3। ये 3 से कट गया, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो -1/9। ये दोनों +1/9 विद -1 ये दोनों मिलके प्लस हुए, ये माइनस रह गया, तो -5/9 +11/3 -3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा, तो 9 इंटू 9, 9 1 जा 9, तो -1, 9 5 जा, सॉरी 9 1 जा 9, तो -5 इंटू 1 -5, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया? +11 3 33, 3 3 इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो 9 टाइम्स गया, तो -9 3 जा 27, तो ये कितना आ गया? 5 1 6 7 6 13, तो
तो -6 -27 इज -33 प्लस 33 बाई 9 विच इज इक्वल टू 0. Therefore -1/3 is also a zero of px. तो हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोज मिलते हैं, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोज मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 मिलेंगे, लीनियर का 1 मिलेगा. तो क्यूबिक के कितने जीरोज होते हैं? 3. अल्फा बीटा गामा उसने दिया था, हमने केवल वेरीफाई करना था. हमने वेरीफाई कर दिया कि P3 भी 0 है, P-1 भी 0 है और P-1/3 भी 0 है. तो इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज से हम ये कंफर्म कर ले गए कि ये तीनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. ये तीनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप का वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू दी जो भी रिलेशन हमने अभी लिखवाया था -b/a. चलिए तो ये आपका आ गया सम ऑफ देयरफॉर 3 -1 and -1/3 are zeros of px. Therefore sum of zeros कितना आएगा? 3 -1 -1/3. ये आपका आ गया 3 एलसीएम गया, ये 9 -3 -1. ये आपका आ गया 9 -3 9 -4 5/3. Sum of product of zeros taken 2 at a time. दो को एक साथ ले लेके अगर जीरोज निकालते हैं तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3. यही तीनों रूट्स हैं. एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ. तो ये आ गया आपका -3, ये आपका आ गया +1/3 और ये आपका -1. तो ये -3 -1 -4 प्लस 1/3 कितना आ गया? 3 एलसीएम लिख दीजिए, 4 3 12 -12 प्लस 11 -11/5. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? इसको भी यहीं लिख देते हैं ताकि उधर हम बाकी का सॉल्यूशन लिख दें. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 3 इंटू -1 इंटू -3. कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कट गया, इक्वल टू 1. तो ये आपका जो कैलकुलेटेड जीरोस हैं उनके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए. अब हम आते हैं जो कोएफिशिएंट से रिजल्ट आता है, जो कोएफिशिएंट से रिजल्ट आता है उसको देख लेते हैं. तो कोएफिशिएंट से जो रिजल्ट आता है इसको आप पहले कंपेयर करिए स्टैंडर्ड क्यूब से. तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड px क्या है आपका? px इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3. सब निगेटिव ही है क्या? यस. तो सम ऑफ रूट्स जीरो, सॉरी हमारी आदत पड़ गई है जीरो रूट्स बोलने की. जीरोस कितना आएगा? -b/a. b माइनस टाइम्स b is -5/a is 3. माइनस ऑफ -5/3 is 5/3. क्या सही है? यस. सम ऑफ जीरोस इज -b/a. वेरी गुड, वी हैव रीच्ड एट दिस सेम रिजल्ट. अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी जीरोस टेकन. देखिए जीरोस और रूट सेम ही होता है, अभी आप रूट्स बोल नहीं सकते. जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कितना आएगा? 2 एट अ टाइम आपका आएगा, कहां गया? यस, c/a विच इज इक्वल टू -11/3. क्या ये सेम है? यस, -11/3. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d/a, तो माइनस ऑफ
सॉरी माइनस डी बाई ए, पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे माइनस डी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 बाई ए इज 3, कितना हुआ 3, 3 कटा -1 +1। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि जो रूट्स थे, जो नंबर्स दिए थे, ये तीनों के तीनों गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस थे, और इन जीरोस को आपने जब इस सम निकाला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम निकाला, तीनों का प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है जो हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट से निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो वेरी वेल टेस्टेड एंड ट्राइड है, वेरीफाइड है। प्रूफ भी हमने करवा दिया था। जब किसी चीज का हम जनरल प्रूफ कर लेते हैं तो सबके लिए ट्रू हो जाता है। तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक उसी तरीके से क्यूबिक की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन कैसे होती है, और सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, उनका रिलेशन कोएफिशिएंट से क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार डेफिनेटली कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? खुद से एक बार डेफिनेटली कर लीजिएगा। ठीक, और अब हम आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के देंगे, उस क्वेश्चन को आपको करना है, वेरीफाई करना है, और वीडियो पॉज करके कि क्या जो हमने लिखा है वो सही है, नहीं सही है तो क्या आंसर होना चाहिए, और वेरिफिकेशन करना है आपका कोएफिशिएंट्स और सम वाले फॉर्मूले से। क्यूबिक आपकी है, क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट 4 - 2 and 1/2 are zeros of 2x cube, say -5x square -14x plus 8. Verify that 4 - 2 and 1/2 are zeros of 2x cube -5x square -14x plus 8, and verify the relation between coefficients and zeros of a polynomial। ये जो क्यूबिक आपको दी हुई है, इसके जीरोस का आप रिलेशन निकालिए, वेरीफाई कर लीजिए, और पहले तो वेरीफाई करिए कि ये जीरो जिसके हैं कि नहीं है, और उसके बाद आप इसको रिलेशन और सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो आप वेरीफाई करिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट px क्या है हमारा, 2x क्यूब -5x स्क्वायर -14x प्लस 8। p ऑफ 4 कितना आएगा, 2 × 4 क्यूब -5 × 4 स्क्वायर -14 × 4 प्लस 8। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 2 × 64, 16 5 जा 80 आता है। 4 4 जा 16, 1 56 प्लस 8 कितना आया, तो ये आपका आ गया 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 प्लस 8 माइनस 6 और 8 जाए 136, 8 8 16, 136 माइनस 136 कितना आ गया, 0। Therefore 4 is a zero of px। सेकेंड -2, तो p ऑफ -2 कितना आएगा, कहा गया, हाँ 2 × -2 का क्यूब -5 × -2 का स्क्वायर -14 × -2 प्लस 8। 2 × 2 to the 4 to the 8 with a minus sign -8। ठीक, ये प्लस हो जाएगा तो -5 × 4, ये प्लस हो जाएगा 28 प्लस 8। कैलकुलेशंस भी आप लोगों को भी करना है, ये नहीं कि हम कर रहे हैं तो छापते जाओ। तो ये आ गया -16, ये हो गया -20 और ये हो गया
36, तो ये आ गया 20 -20 प्लस 16 इज -36 प्लस 36 कट कुटा के कितना मिला 0। देयरफॉर -2 इज अ 0 ऑफ px, px का -2 भी एक 0 है। तीसरा वाला p ऑफ 1/2, 1/2 पुट करते हैं 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1/2 प्लस 8, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक कट गया माइनस 5 इंटू 1/4 माइनस 7 प्लस 8, ये आपका आ गया 1/4, ये आ गया -5/4 और ये आपका आ गया +1। ठीक, तो इस 1 को इसमें ऐड कर दो तो क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4/4, 1 को आप 4/4 लिख सकते हैं -5/4, तो ये कितना आ गया 5/4 -5/4 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1/2 is also a 0 of px। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, सॉरी फॉर द कॉल, ठीक है। देखिए ये तीनों जीरोज आपने वेरीफाई कर दिए, ये जीरोज आपने वेरीफाई कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रिजल्ट्स चेक करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं ये आप कोएफिशिएंट से जो रिजल्ट आता है वो सेम होता है या नहीं होता है। तो देखिए सॉल्यूशन सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, जीरोस आपके लिए -4 -2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, ये 4 -2 2 हो गया, 2 प्लस 1/2 इज 4 प्लस 1 5/2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कितना आएगा 4 इंटू -2 माइनस प्लस -2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2, ये आपका आ गया -8, ये आपका कटा -1 और ये आपका बचा 2, तो ये आ गया आपका -9 प्लस 2 -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 इंटू 1/2, ये कट गया -4। चलिए अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d विद गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, a की वैल्यू आएगी, कहाँ गया, हाँ 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -14 और d की वैल्यू 8। तो सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस -b/a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5/2 विच इज इक्वल टू 5/2। क्या ये सही आया है, हाँ बिल्कुल सही आया है, ये भी 5/2 वो भी 5/2। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कितना आएगा, डी c/a, तो c कितना है आपका -14/2 विच इज इक्वल टू, c/a पहले लिखिएगा, -14/2 विच इज इक्वल टू -7। क्या ये आया, यस ये भी -7 आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका आएगा d/a -d/a, d कितना है आपका 8, तो -8/2 विच इज इक्वल टू -4। वेरी गुड, तीनों रिजल्ट सेम आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है वो फॉर्मूला सही है।
हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ भी ट्राई कर लिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप लोग एकदम फुल्ली इक्विप्ड हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 लगा के ही आप अगला वीडियो देखिएगा। एक्सरसाइज 2.2 लगा लीजिएगा, फिर अगला वीडियो देखिएगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अच्छा हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल and like our videos, and please download the application from Play Store. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.